सारा ज़माना हमारी चाहतों से वाकिफ़ रहा मगर सारा ज़माना हमारी चाहतों से वाकिफ़ रहा मगर एक शख्स की आँखों से बेएतबारी न गई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग किसी पर एतबार बिल्कुल नहीं कर पाते। उनके मन में श्रद्धा का जन्म ही नहीं होता। चाहे आप उनको कितने भी प्रमाण दिखा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो किसी पे एतबार नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं तो श्रद्धा नहीं कर पाते हैं हमारे शास्त्रों पर, जो किसी औरों के मन में जो है कोई श्रद्धा उत्पन्न हो रही हो या कोई और भी श्रद्धावान व्यक्ति हो, उसके दिमाग में भी ऐसे तर्कों के ऐसे जाल बुन देते हैं कि उनके मन में भी हमारे शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करवा देते हैं। कुछ लोग विज्ञान के पुराने 100-200 साल पुराने घिसे-पिटे सिद्धांत और घिसे-पिटे प्रश्न लेकर के बैठे हुए हैं, विज्ञान की घिसी-पिटी परिभाषा लेकर के बैठे हुए हैं और हमारे शास्त्रों पर जो है प्रश्न उठाते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर भी वो कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि विज्ञान के जो है नवीनतम शोध यह इशारा करते हैं कि ज्योतिष के वैज्ञानिक आधार भी है। हमने हाल ही में आपको कुछ वैज्ञानिक शोध पत्रों के बारे में बताया, पीएचडी थीसिस के बारे में बताया, जो वैज्ञानिक चित्त वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयोग थे और जिन्होंने अनेक कुंडली के अध्ययन के आधार पर पाया कि ज्योतिषीय जो सिद्धांत कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, वो केवल एक तुक्का से सही हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनके वैज्ञानिक आधार है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है उनका सही होना। हमने आपको 300 लोगों की कुंडली के आधार पर जो है कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल की कुंडलियों का जो विश्लेषण किया गया था एक गणितज्ञ द्वारा, वह बताया। इसमें भी उन्होंने इस प्रयोग को पाया कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है ज्योतिष के सूत्र, ऐसा नहीं कि तुक्का से सही हो जाता है। उसी तरह से हमने आपको एमबीबीएस डॉक्टर का एक शोध पत्र दिखाया था जिसमें एपिलेप्सी के कई सारे रोगियों पर उन्होंने शोध करके पाया था कि जो हमारे शास्त्रों में सिद्धांत दिए गए हैं वो तुक्का से सही नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो ज्योतिष के इन आधुनिक शोधों के बारे में, 21वीं शताब्दी में किए गए शोध हैं, इनके बारे में कई लोगों को पता नहीं है। हमसे पहले आज तक किसी ने यूट्यूब आदि पे जो है इस प्रकार का शोध उपस्थित किया नहीं था। लोग अभी भी किसी पुराने ज़माने के 80s 90s और उन सब पुराने ज़माने के घिसे-पिटे शोध पत्र देखते हैं इंटरनेट पे और फिर आ जाते हैं ज्योतिष के खिलाफ वीडियो बनाने। आज हम आपको ज्योतिष के खिलाफ किए गए पुराने कुछ शोधों के बारे में बताएँगे, जिसके आधार पर इंटरनेट पे बहुत भ्रांति फैला दी गई है कि ज्योतिष तो गलत होता है। उन शोधों के बारे में भी बताएँगे, उसका क्या परिणाम निकला था वह भी हम आपको बताएँगे और उस पर जो है आधुनिक विद्वानों का क्या मत है, यह भी हम आपको बताएँगे। तो इस प्रकार के 2 शोध जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला शोध है कार्लसन का जो है डबल ब्लाइंड टेस्ट। एस्ट्रोलॉजी पर एक बहुत ही अच्छी डबल ब्लाइंड स्टडी भी हुई है जिसे कॉल्सन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये 1985 में किया गया था यह शोध और डबल ब्लाइंड का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को उपस्थित किया गया, उनकी कुंडलियाँ लाई गईं और एक बहुत सारे जो है ज्योतिषियों को रखा गया और ज्योतिषियों को ये नहीं पता था कि कौन-सी कुंडली जो है किस व्यक्ति का है। उसी तरह से लोग भी जो है उन ज्योतिषियों को नहीं जानते थे, दोनों एक-दूसरे के बारे में अनभिज्ञ थे। तो अब उनको बोला गया ज्योतिषियों को कि आप पता लगाइए कि क्या कहते हैं ये कौन-सी कुंडली किस व्यक्ति का है। बहुत सारे प्रश्न आदि करके उन लोगों ने जो है कुंडली के कौन-सी कुंडली किस व्यक्ति का है करने की कोशिश तो की, लेकिन वो जो है सही मैच नहीं कर पाए उन कुंडलियों को। तो उनसे इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ज्योतिष जो कहता है कि लोगों के व्यक्तित्व आदि के बारे में बताता है, वो केवल एक तुक्का है, तुक्का से वो सही हो जाता है या नहीं भी सही हुआ तो तुक्का जैसा है। तो भविष्यवाणी तो तुक्के से भी सही हो सकती है। आपकी नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी या शादी ठीक चलेगी कि नहीं चलेगी, डाइवोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब देना है, 50% उसका चांस है कि सही हो या गलत हो। तो तुक्के से कोई बात सही तो नहीं हो जाती है, तुक्के से भी भविष्यवाणी की जा सकती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि यह जो उसने भविष्यवाणी की है, वह तुक्के से तो नहीं सही हो गई है। तो इन लोगों ने जो कुंडलियों को जो मैच किया, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कि जो तुक्के से जो किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, वो कितना सही होता है, कुंडली देख करके किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, वो कितना सही होता है। तो उनके टेस्ट से यही पता चला कि जो है इनकी बातें जो है तुक्का से कोई बेहतर परिणाम नहीं देती है, तुक्का से घटिया ही परिणाम देती है। तो स्टैटिस्टिकली जो है ज्योतिषी की बात सिग्निफिकेंट साबित नहीं हुई। जो उससे यह साबित हो गया कि जो है ज्योतिषी किसी के व्यक्तित्व आदि के बारे में कुछ नहीं बता सकता और कुंडली आदि के आधार पर किसी के व्यक्तित्व आदि की भविष्यवाणी करना वो तुक्के से भी घटिया है। तुक्का मार के कोई कह दे भविष्यवाणी वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज्योतिषी की भविष्यवाणी उतनी सही नहीं होती है। या उस उस शोध से यह परिणाम निकाला गया और इस शोध के बाद जो है सारी दुनिया में तहलका मच गया। सारी दुनिया में कई लोगों को, ज्योतिषियों को बहुत प्रकार के अपशब्द कहे गए, गालियाँ दी गई, ज्योतिष गलत है, इस प्रकार की जो है धारणा समाज में फैला दी गई। इतनी फैला दी गई कि आजकल भी जो है कुछ छद्म बुद्धिजीवी लोग वही शोध पत्र की बात लेकर के उस पर वीडियो बना देते हैं और लोगों को समझाने चले आते हैं कि इस शोध से जो है सिद्ध हो जाता है कि ज्योतिष गलत था।
और इस स्टडी में भी एस्ट्रोलॉजी एक रैंडम चांस से बेहतर परफॉर्म करने में असफल रही थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कहानी जो है यह पूरी कहानी नहीं है। इससे आगे की बात आपको बताई ही नहीं गई कि इसके आगे क्या हुआ। ये 1985 में यह शोध किया गया था। इसके बाद 20 साल तक 25 साल तक यही बात जो है समाज में प्रचलित रहा कि जो है ज्योतिष जो है गलत है, ये है वो है। लेकिन इससे आगे, अब इससे आगे चलिए क्या होता है, हम आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। देखिए इससे आगे की घटना जो है, ये देखिए रिसर्च गेट का एक रिसर्च पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उससे आगे की घटना बताई गई है कि 2009 में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन, जो कि जर्मनी की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे, जो कि स्टैटिस्टिक्स और गणित शास्त्र में भी जो है बहुत पारंगत थे। तो उन्होंने वो सारे जो डाटा जो थे कार्लसन स्टडी के, उनका फिर से अध्ययन किया और वो अध्ययन करके उन्होंने जो है अपना एक शोध पत्र लिखा इस पर। और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने उस प्रयोग के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो है प्रयोग जो है गलत तरीके से किया गया, उसमें कई सारी बातें जो है उन्होंने गलतियां बताई तो बताई ही। उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया इसका, और इस अपने शोध पत्र में उन्होंने आगे यह जाकर के लिखा कि नहीं, पिछला जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। अगर उन्होंने जो है नए प्रकार से उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और तब जाकर के उन्होंने जो है यह सिद्ध किया कि नहीं, तुक्के से जो भविष्यवाणी की जाती है उससे बेहतर परिणाम जो है उन ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी और उन लोगों के कुंडलियों, उसके व्यक्तित्व के बारे में भविष्यवाणी की थी और उसके कुंडली से जो मिलान किया था कि कौन से व्यक्ति का कौन सा कुंडली है, वह जो है वो ज़्यादा बेहतर था। तुक्के से जो है अगर किसी की कुंडली किसी के साथ मिला दी जाए तो उतना अच्छा परिणाम नहीं आता। तो यह उन्होंने जो है स्टैटिस्टिकल मेथड से एनालिसिस करके अपने शोध पत्र में लिखा, और इससे साबित होता है कि पहला जो प्रयोग किया गया था, वो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया था, वो सही नहीं था। लेकिन आपको क्या पढ़ाया जाता है, आधी अधूरी बात बता करके छद्म बुद्धिजीवी जो है लोगों के मन में जो ज्योतिष के प्रति जो हजारों साल से ज्योतिष की प्रथा चल रही, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हाँ जी वो सब सही है, MBBS डॉक्टर मानता है सही है, गणितज्ञ मानता है कि सही है, ऐसा जिसके पीछे जो है वैज्ञानिक आधार मिलने शुरू हो गए हैं, उसके खिलाफ लोगों के मन में जहर भर देते हैं। और इस स्टडी में भी एस्ट्रोलॉजी एक रैंडम चांस से बेहतर परफॉर्म करने में असफल रही थी। प्रिय दर्शकों, एक असफल प्रयोग के आधार पर ज्योतिष के बारे में कुछ भी कहना वैसा ही है कि जैसे कोई गड्ढा को देख करके समुद्र के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दे। ज्योतिष एक बहुत विशाल शास्त्र है, उसको समझने के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, वर्षों का शोध चाहिए। ये जो PhD थीसिस हमने आपको बताया था, जिसमें 300 कुंडलियों का अध्ययन किया था गणितज्ञ के द्वारा, एपिलेप्सी आदि के द्वारा, इसमें 300 से अधिक कुंडलियों का अध्ययन किया गया था और तब जाकर के निष्कर्ष निकाला गया था। और ये 4 साल के PhD के प्रयोग के बाद में उन लोगों ने जो है अपने जीवन के 4-4 साल लगाए, तब जाकर के ये शोध पत्र लिखे थे। तो ये इतने वर्षों का जो 8 साल का मेहनत है, उसको आप क्या सोचते हैं कि एक 8 दिन का एक प्रयोग करके उसके आधार पर आप ये कह देंगे कि ये सब प्रयोग गलत है और ज्योतिष गलत है, तो ये बहुत बचकानी बात है। चलिए इसी बात पर हम एक और प्रयोग बताते हैं, जिसे कि कई सारे छद्म बुद्धिजीवी अपने वीडियो में जो है उस प्रयोग का जिक्र करते हैं। यह एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है और वो टाइम ट्विंस एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। साल 1958 में एक स्टडी करी गई थी इसको लेकर। 1958 में लंदन में 2000 से ज्यादा ऐसे बच्चों पर एक स्टडी की गई जो कि एक ही समय पर एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट्स के डिफरेंस पर पैदा हुए थे, जिसमें लंदन के एक ही समय में जन्मे हुए कई सारे लोगों पर शोध किया गया, जिनका जन्म कुछ मिनट के आसपास इधर उधर के अंतर पे हुआ होगा, और पाया गया कि उन सब के जो है जीवन में, व्यक्तित्व में आदि में बहुत सारे अंतर थे। तो चूंकि ज्योतिष तो लोगों के जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि के नाम पे जन्म समय के आधार पर ही प्रिडिक्शन करता है, तो इन सब की कुंडलियों में उतने सारे भेद देख करके पता चलता है, इन सब व्यक्तियों के जीवन में इतने सारे भेद देख करके उन्होंने जो कंक्लूड किया कि जो है ज्योतिष सही नहीं होता है। देखिए ये बहुत ही बच्चों वाला प्रयोग है। हमने आपको हैरान कर देगा, यह श्लोक में एक श्लोक बताया था, पता नहीं मेरे पीछे दिख रहा होगा कि नहीं, कालिदास की लिखी हुई उत्तर कालामृत में एक श्लोक मिलता है हमें, जिसमें कहा गया कि एक ही समय में जो है जानवरों का भी जन्म होता है, एक ही समय में जो है किसी बच्चे का भी जन्म होता है, बच्चा करोड़पति बन जाता है और जानवर जो है गधे के गधे ही रह जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, केवल समय और उसे जो है ये नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति का भविष्य कैसा रहेगा। हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कह देते हैं। हम लोग जीवन का कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें दुनिया में जितने फैक्टर होते हैं वो सब देख करके निर्णय नहीं लिया जाता है। कुछ सीमित फैक्टर के आधार पर जो है हम लोग निर्णय ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अलार्म लगाते हैं, तो आप उसमें ज़िंदगी के सारे पहलू पर थोड़े विचार करते हैं कि हो सकता है मैं रात भर में मर ही जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए, तो उसके हिसाब से तो हम नहीं करते हैं ना। हम लोग तो ये मान के चलते हैं
जो जितनी जानकारी, सीमित जानकारी होती है, उसके आधार पर हम सुबह का 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं और उस समय उठ जाते हैं और मोस्टली ये बात सही सिद्ध होती है। तो उसी तरह से जो है कुंडली के साथ भी यही बात है। प्रायः जो है हमारे पास कोई जातक आता है तो हम उसकी कुंडली देख करके बता देते हैं उनकी भविष्य क्या है। लेकिन आप जरा सोचिए कि 2 व्यक्तियों के यहाँ एक ही समय में अलग अलग बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के कुंडली में जो है पितृदोष है, दूसरे की कुंडली में जो है पितृदोष नहीं है। तो जिसके कुंडली में पितृदोष होगा उसके संतान को है जीवन में बहुत सारे कष्टों को भोगना पड़ेगा, ये हमारे शास्त्रों से सिद्ध होता है। तो इसीलिए 2 बच्चों का जन्म जो है एक ही समय पे हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों का भविष्य एक जैसा होगा। वो तो हम चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए केवल उस बच्चे के कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं, नहीं तो उसके पूरे परिवार की कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। कई बार हमारे कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके हम कुलगुरु हैं, तो उनका हम क्या करते हैं कि उनके पूरे परिवार का कुंडली हम देखते हैं और समय समय पे उन्हें सचेत करते रहते हैं। तो वही बात दुनिया में भी लागू होती है, लेकिन अब चूंकि सबके पास इतना समय नहीं होता कि किसी के पूरे परिवार की कुंडली देखें, तो इसीलिए जब किसी जातक की कुंडली आती है तो बस उसका कुंडली देख करके प्रिडिक्शन कर दिया जाता है, वो जो 100% सही नहीं है, लेकिन बहुत 80% जो है उसमें सच्चाई होती है। तो इसीलिए ज्योतिष भी एक बहुत ही गहन शास्त्र है, उसमें बहुत गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इन सब जो लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया गया, तो आप यह भी तो देखिए कि उनमें जो है डिविजनल चार्ट्स का जो है अध्ययन नहीं किया गया। डिविजनल चार्ट्स में 2 मिनट का भी अंतर हो जाए, 3 मिनट का भी अंतर हो जाए बच्चे के जन्म में, तो डिविजनल चार्ट्स में बहुत सारे अंतर आ जाते हैं और उससे उनके जीवन पे बहुत सारे भेद पड़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने डिविजनल चार्ट्स का अध्ययन नहीं किया था। इसके अलावा मनुष्य के पास एक फ्री विल है, सोचने समझने की क्षमता है, देश काल और परिस्थिति का भी मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, तो उन सब चीज़ को भी देखा जाता है। सीधे आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि एक कुंडली जो है एक ऐसा कुछ ये रिकॉर्ड है जिसको इंटर कीजिए सिस्टम में और सारे उसके रिकॉर्ड, सारे अपडेट्स जो है उससे रिलेटेड जो है जितनी इन्फॉर्मेशन है सब निकल आए, ऐसा नहीं होता है। देश काल परिस्थिति आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि ज्योतिष गलत है, और इसके अलावा यह तो बहुत पुराना प्रयोग है। हमने जैसा कि आपको बताया आधुनिक प्रयोग 21वीं शताब्दी के प्रयोग तो यही बताते हैं कि ज्योतिष के वैज्ञानिक आधार है। प्रिय दर्शकों, केवल एक स्टॉप वॉच और एक एक्सेल शीट के आधार पर जो है पूरे जिंदगी को नहीं समझा जा सकता, ना ही ज्योतिष को। ज्योतिष एक बहुत ही विशाल सागर है और इसमें जो है बहुत पेशेंस के साथ अवगाहन करना पड़ता है, सरस्वती की साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के इसके कुछ रत्न हमारे हाथ में आते हैं। तो आशा है कि आज के बाद कोई छद्म बुद्धिजीवी इस प्रकार की इस तरह के पुराने घिसे पीटे प्रयोग और घिसे पीटे तर्कों के आधार पर आपके मन में ज्योतिष के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की कोशिश करें, तो आप यह वीडियो उन्हें दिखाकर उनका संदेह भी दूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष से संबंधित बातों को इसी तरह से प्रमाणों के साथ समझने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।